आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं, हम सब दुआ करना शुरू करेंगे, कलाम मांगना शुरू करेंगे, क्योंकि अब वक्त है कि हम खुदा के जिंदा कलाम को सुने, खुदा के कालम को, मदरजम को, खुदा के पापों की हिफाजत में दें। आए अपने हाथों को बुलंद करें, हालेलुया बोलना शुरू करें, चहचहाना शुरू करें, और वो रोटी जो खुदा ने आपके लिए तैयार की उसे मांगना शुरू करें। हालेलुया, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, शेर बबूल का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरे तालीम हरगिज़ किसी चीज के मुताज ना होंगे। वो अपने साथियों से कोई नियमत पास नहीं रखता, वो अपने साथियों को हर वक्त मशहूदा करता है, वही सब कुछ करने पे कादिर है। तेरा शुक्र हो, हालेलुया। कलाम मांगना शुरू करे, कलाम मांगना शुरू करे कि खुदा तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए शराब, मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम पल पल और कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, चांद बदल और रूप को सेव करता, मशहूदा करता है कि खुदा तू यहोवा यही है, तू यहोवा शालूम है, तू यहोवा यही है, तू सब कुछ मुहैया करता है। जब तेरा कलाम नाज़िल होता है तो हर किस्म के पत्थर टूटते हैं, जब तेरा कलाम सुनाया जाता है तो हर किस्म के मुश्किलात, बीमारियां, दुख चले जाते हैं, क्योंकि तू अपने लोगों को कलाम फरमाकर नाज़िल करके शिफा बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। I am so happy to be here. I'm very honored to be here. मैं बहुत खुश हूँ और ये बड़ी इज्जत अफजाई है कि मैं यहाँ हूँ। My heart, a big part of my heart is still मेरे दिल का बड़ा हिस्सा अभी पाकिस्तान में है। and we're excited for what God's going to do today. और मैं बहुत पुरजोश और पुरउम्मीद हूँ कि खुदा आज क्या करने वाला है यहाँ। We are not any more special than you. We're all special. हम जो है आपसे स्पेशल नहीं है, हम सब स्पेशल हैं। And the reason we are special is because we have the Holy One living inside. और हम इसलिए स्पेशल हैं क्योंकि मुकद्दस कुदूस खुदा हमारे दिलों में सुकूनत करता है। God's going to do great things today if we open our hearts and अपने दिलों को खोलें, खुदावंद अजीम काम करेगा। There are 6 things you need to do if you want to receive from God. अगर कुछ खुदा से लेना चाहते हैं तो ये 6 बातें याद रखें। Are you ready? ठीक है, याद है? We're going to go through this kind of quick. हम तेजी से चलेंगे। If you want to receive from God, अगर आप खुदा से कुछ लेना चाहते हैं, number 1, नंबर 1, you must be effective in your prayer. आपकी दुआ मुवस्सर होनी चाहिए। If you want to receive from God, you must be a man or woman of prayer. अगर आप खुदा से कुछ लेना चाहते हैं तो आपको मर्दे दुआ या खतूने दुआ बनना चाहिए। You must be effective in your prayers. आपको अपनी दुआ में मुवस्सर पुरअसर अल्फाज कहने हैं। The Bible says in Psalms 20 verse 4, ज़बूर 20 की 4थी आयत में लिखा है, may God grant the desires of your heart. खुदा आपके दिल की मुरादें पूरी करे, And may God make all your plans succeed. खुदा आपके मंसूबों को कामयाब करे। God wants to grant the desires of your heart. खुदा चाहता है कि आपके जो दिल की मुरादें हैं वो पूरी हों, And God wants to make your plans succeed. और खुदा चाहता है कि आपके मंसूबे कामयाब हों। If it's important to you, और ये आपके लिए अहम है, it's important to ये God. आपके लिए जो अहम है खुदा के लिए भी अहम है। Hallelujah. हालेलुया। So number 1, you must understand in prayer, God wants to help you. और जब आप दुआ के लिए खड़े होते हैं तो याद रखें खुदा आपकी मदद करना चाहता है। God is looking out for your best interest. खुदा वो शख्स है जिसका वो हसीयत है जो आप में बहुत दिलचस्पी लेता है। There are many people that are royal in this world. इस ज़मीन पर बेशुमार लोग पैदा हुए हैं Sometimes they have lots of money, और बहुतों के पास बहुत सा पैसा है, but they only have one life to live. लेकिन उनके पास रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। But when you were born again, लेकिन अगर आप निजात याफ्ता नए सिरे से पैदा हुए हैं, you became the sons and the daughters of आप God. खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। You became the very own sons and daughters और of God. ऐसे ही जैसे आपका अपना कोई प्यारा बेटा या बेटी है, आप इस तरह बाप के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। Tell your neighbor, अपने साथ वाले से कहिए you sure look like one of the sons or daughters of God. कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं।
Hallelujah. हालेलुया। And the Lord is making you more into the image of His Son Jesus. और खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि आप नए सिरे से पैदा होने के बाद खुदा के बेटे यीशु के हम शक्ल बनते जाएं। By the way, tell your neighbor you look a lot like Jesus too. आप अपने साथ वाले से कहिए आप भी यीशु की मानद दिखाई देते हैं। You look a lot like Jesus. आप यीशु की मानद दिखाई देते हैं। Thank you. Hallelujah. हालेलुया। So number one, understand God wants to answer your prayers. तो हम देखेंगे कि मौसर दुआ क्या है और दुआ का जवाब क्यों नहीं मिलता। God wants to help you. खुदा दुआ करने में आपकी मदद करना चाहता है। God has become your Father. खुदा आपका बाप है। Many people pray. बहुत से लोग दुआ तो करते हैं Some people get answers, और बहुत लोगों को दुआ का जवाब भी मिल जाता है, but some don't get the answers they want. लेकिन बहुत लोगों को वो जवाब नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। Why? बचा क्या है? Today we're going to talk about this. हम इसके बारे में बात करेंगे। Jesus talked about prayer in a way that it was a dedicated time to God. यीशु मसीह ने उस दुआ के बारे में जिक्र किया है जो खास खुदा के लिए मुकर्रर है। Prayer is a dedicated place. ये जो दुआ है वो एक वक्फ कर देने का जज्बा है। In Matthew 6:6, Jesus said this. मत्ती की इंजील के छठे बाब की छठी आयत में, मत्ती 6:6 में यीशु ने कहा, But when you pray, go away by yourself. तो जब दुआ करो तो तन्हा अलग कोठरी में चला जा, Shut the door behind you अपने पीछे दरवाजा बंद कर ले and pray to your Father in और private. अपने बाप से पोशीदगी में बात कर। And then your Father who sees everything. और वो खुदा तेरा बाप जो पोशीदगी में सब कुछ देखता है, Listen to me carefully. सुने गौर से, Then your Father who knows everything, तो वो बाप, क्या आपका बाप सब कुछ जानता है? He will reward you. वो ऐसा ही करेगा, आपको अजर देगा। If you want to spend time with God, अगर आप खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे you have to make time. तो फिर आपको वक्त निकालना होगा। Sometimes you have to make a place. बात आपको एक जगह मुकर्रर करनी पड़ती है। Let me tell you what happened to me. मैं अपने बारे में एक तजर्बा बयान करता हूँ। I needed a time to pray with God. मुझे टाइम चाहिए था कि मैं खुदा के साथ वक्त गुजारूं। I wanted to get up early. मैं चाहता था कि एक बोझ ले लूं। That meant I needed to go to sleep early. और मुझे ये भी बोझ होता था कि मैं जल्दी सो जाऊं। My wife said, और मेरी जो अहलिया वो कहा करती थी Mike, you are not an old man. कि माइक आप बूढ़े नहीं हो गए, Why are you going to bed at 7 o'clock? क्यों 7 बजे बेड में चले जाते हो? That's what time grandmas and grandpa go to bed. और ये वो टाइम है दादा दादी नाना नानी वो इस वक्त सोते हैं 7 बजे। Why are you in bed at 7 o'clock? आप 7 बजे क्यों बेड में चले जाते हैं? Because I have a prayer time at 1 a.m. Because I have a prayer time at 1 a.m. क्योंकि वजह ये है कि मैंने अपनी दुआ का टाइम सुबह 1 बजे का मुकर्रर किया हुआ था। But you need to find a time of day where you are there every day with तो God. लेकिन एक खास वक्त मुकर्रर करना है जिसमें सिर्फ आप और यीशु मसीह हो। And you need to find a place where you can be alone with God. और ऐसा वक्त जिसमें तन्हा आप खुदा के साथ वक्त गुजारें। Jesus said, when you pray, go away by yourself, shut the door, and God will reward you. यीशु मसीह ने कहा जब तू दुआ करे, अपने पीछे दरवाजा बंद कर ले, तो वो खुदा जो पोशीदगी में देखता है तुझे अजर देगा। Much is said by Jesus about prayer. दुआ के बारे में और यीशु ने क्या कहा? And Jesus was a man of prayer. और यीशु मसीह मर्दे दुआ था। And much is said in Matthew 5, और मत्ती की 6 इंजील के and 5वें 7. बाब, Matthew 5, 6 and 7. मत्ती की इंजील 5वां बाब 6-7 में आए। Who knows what Matthew 5, 6 and 7 are called? कितनों को पता है मत्ती की इंजील 6वां बाब 6? Does anybody know what Matthew 5, 6 and 7 are called? Yes, sir. मत्ती 5 बाब 6-7वां बाब किसको बताइए ये किसके बारे में है? मत्ती 5, 6, 7 बाब किसके बारे में है? This is Beatitudes. Anyone else? कोई और? The Beatitudes are in जी Matthew, हाँ वो 5 से 7 बाब में है। but it's called the Sermon on the Mount. लेकिन इसको कहते हैं Lord's Prayer is also the part. She says Lord's Prayer. द्वार वाली उसका हिस्सा है, लेकिन 5 से 7 बाब को कहते क्या है? पहाड़ी वास कहते हैं इसे। यीशु मसीह का पहाड़ी वास। Matthew 5, 6 and 7 are critical for you to grow up as a person. और मत्ती 5वां बाब 6वां बाब 7वां बाब ऐसा है कि आपको शख्सी तौर से उनमें से गुजरना है।
Matthew 5, 6, and 7 are critical for your spiritual development. और 5वां 6वां 7वां बाब आपकी रूहानी तरक्की के लिए है। The Beatitudes, ये जो मुबारकबादियां हैं, the Lord's Prayer, और ये दुआए रूहानी जो है, teaching on the 10 Commandments. और 10 हुक्मों के बारे में यीशु ने जो तालीम दी है, This is the conduct for living in the kingdom of God. ये है खुदा की बादशाह में जिंदगी गुजारने का तर्ज जिंदगी। And Jesus had a lot to say in Matthew 5, 6, and 7 about prayer. मत्ती उसकी इंजील के 5, 6, 7वें बाब में यीशु ने दुआ के बारे में बहुत कुछ बयान किया है। Jesus said, keep on asking यीशु मसीह ने ये भी कहा, मांगते रहो and you'll receive. तो मिलेगा, Keep on seeking and you'll find. ढूंढते रहो तो पालोगे, And keep on knocking और दरवाजा खटखटाते रहो and the door will be answered. तो आपको दुआ का जवाब मिल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। Listen to me carefully. जी मेरी बात गौर से सुनिए, Because everyone who asks receives. क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। Everyone who seeks finds. Everyone? Everyone who seeks finds. हाँ, हर शख्स जो तलाश करता है उसे मिल जाता है, And everyone knocks, the door will be answered. और जो दरवाजा खटखटाता रहता है खुल जाएगा दरवाजा उसके लिए। Notice how Jesus said, everyone. यही बात आज यीशु आप में से हर एक से कहता है। Amen. जी Jesus said, everyone. यीशु मसीह हर एक से ये कहता है। 1 Thessalonians 5:16 says this. पहला तस्सलीकियों 5वां बाब उसकी 16वीं आयत देखिए, Never stop praying. दुआ करना बंद ना करो। In my prayer time, I've learned to hear the voice of God. मैं अपने दुआ के वक्त में खुदा की आवाज को सुनता हूँ। I'm not special, मैं कोई खास शख्स नहीं हूँ, but I hear God's voice clearly. लेकिन मुझे दुआ में खुदा की आवाज सुनाई देती है। The Lord said, I've got so much I want to share with you. I'm full. और खुदा मुझसे कहते हैं कि बहुत सी बातें जो तुझसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। Why? क्यों? वजह क्या है? Because I made a place and a time for God. क्योंकि मैंने खुदा के लिए एक जगह और एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। And then I began to pray the way that Jesus said to pray. और वैसे दुआ करने की कोशिश करता हूँ जैसे जो तरीका यीशु ने दिया है। And when you follow directions, और जब आप कोई सब मांगते हैं you'll get there. तो आपको मिल जाएगी, कोई राह आप तलाश करते हैं तो मिल जाएगी। Hallelujah. हालेलुया बोले, Hallelujah. बोला नहीं सबने? हालेलुया। In one of my times where God said something, और मेरे दुआ के वक्त में खुदा कुछ कहता है। He's told me many things about many people. उसने मुझे बहुत से लोगों के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। He's told me things about history. उसने मुझे हिस्ट्री, तवारीख के बारे में बहुत कुछ बताया है। He's told me a lot of things. उसने about what? A lot of things. उसने बहुत सी चीजों के बारे में बताया है। But one thing God said one day, लेकिन एक दिन की बात है, खुदा ने मुझे एक बात कही I was so proud. और मैं बहुत उसका फख्र करता हूँ इस बात पे। God said, you remind me of Noah. खुदा ने कहा, डॉक्टर ब्रैडली, तू मुझे नूह नबी की याद दिलाता है। God said, you're in right standing with me because you are in continual fellowship with me like Noah was. नूह की तरह तेरी रिफाकत मेरे साथ ऐसे ही है, लगातार तू मेरे साथ वक्त गुजारता है। I looked at Genesis 6. तो फिर मैंने जो पैदाइश की किताब है 6 बाब में देखा, And that's exactly what it said. और यही बात वहां लिखी है नूह नबी के बाद में। Noah was in continual fellowship with God. और ये बात आयत कहती है कि नूह नबी खुदा के साथ मुसलसल वक्त गुजारता था। And God wants you to be in continual fellowship with Him. और खुदा चाहते हैं आप में से हर एक नूह नबी की बात खुदा के साथ वक्त गुजारे। You'll be surprised at the things the Lord said. जब खुदा आपसे बोलेगा तो आप हैरान हो जाएंगे जो बात खुदा से करेगा। So never stop praying. इसलिए दुआ करना बंद ना करें। Jesus said it this way. यीशु ने इसी बात को इस तरह से कहा, He said, you parents, उसने कहा, ऐ वालिदो या माँ बाप, if your child asks for bread, अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगे will you give him a rock? तो क्या उसे रोटी की जगह पत्थर दोगे? If they ask for a fish, और अगर वो मछली मांगे will you give him a snake? तो क्या उसे सांप दोगे? He said, if you evil people know how to give good gifts to your children, अगर तुम अपने बच्चों को वो चीजें देना जानते हो जो वो मांगते हैं, how much more will God give you the good gifts that He wants to तो give? क्यों ना खुदा आपको वो चीजें अता करेगा जो उसकी तरफ से मुकर्रर है, वो जरूर देगा, वो बाप है। हालेलुया, तालियां नहीं बजी। And God is a Father who wants to give you good gifts. और खुदा जो है वो कहता है कि मांगो, वो हमारी फिक्र करता है।
God is good all the time. खुदावंद खुश है, खुदावंद अच्छा है, भला है आपके हर वक्त। Now remember, today we're talking about how to receive from God. जी मेरा मजमून आपको याद होगा, हम खुदा से कैसे हासिल करें। You must be effective in your prayer. आपको अपनी दुआ में मुअस्सर बनना है, पुरअसर। Now today I want to talk about prayer for a few minutes. मैं चंद मिनट के लिए दुआ के बारे में बात करूंगा। Instructions are very important. जो हदायत हैं वो बड़ी अहम होती हैं। Directions are important. और सब बताना, रहनुमाई करना ये भी अहम है। If someone says this is the road to Karachi, बस कोई कह सकता है भाई ये सड़क सीधी कराची जा रही है, you need to listen to them. तो फिर जो जिससे आप रास्ता पूछ रहे हैं वो ध्यान से सुने। Otherwise you might be in Quetta or Islamabad. वरना क्या होगा, आप कराची की बजाय कोटा चले जाएंगे। It's important to follow directions. इसका मतलब ये है कि जो रहनुमाई आपकी हो रही है उसे गौर से सुने। But don't follow my directions. Don't follow my directions. तो मेरी बात जो है उसको उसकी पैरवी ना करें आप। Follow the directions of Jesus. यीशु मसीह ने जो सब बताई है उसकी पैरवी करें। Hallelujah. बोले हालेलुया। Now the Bible says when we approach God, there's a very special way to approach God. I hope you're listening because the Holy Spirit is so strong. पाखरू की कुदरत इस वक्त बड़ी जोश से यहाँ पे है और मैं ईमान लाता हूँ कि आप महसूस कर रहे हैं। There's a special way to receive from God. खुदावंद से हासिल करने का एक खास तरीका है। How many know that God is your Father? कितने जानते हैं कि खुदा हमारा बाप है? But how many also know that God is a judge? और कितने ये भी जानते हैं कि खुदा एक जज भी है, आदिल है। God is the judge of all the earth. खुदा सारी जमीन की अदालत करता है। And God is a very honest judge. और खुदा आदिल मुनसिफ है, ये अदल से फैसला करता है। God happens to be our Father. खुदा He's our Father. वो हमारा बाप भी है, But He's still honest and fair. लेकिन वो इस बारे में भी वफादार है कि वो आदिल है। And the Bible says the way to approach God is this way. तो बाइबल बताती है खुदा के पास कैसे पहुंचना है। Enter into His gates with thanksgiving. लिखा है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो। Then come into His courts with praise. और दुआ करते हुए उसकी बारगाह में हाजिर हो। I don't want to give you a formula and put you in bondage. मैं आपको किसी बंधन में बांधना नहीं चाहता, But I can tell you this works every time. लेकिन मैं आपकी मदद करने को हर वक्त तैयार हूँ। God loves thanksgiving. खुदावंद शुक्रगुजारी को पसंद करता है। So when you approach God, just approach Him with thanksgiving. जिस तरह शुक्रगुजारी है ऐसे खुदावंद को रसाई करें। Do you remember the story in the book of Acts where Paul was savagely whipped and beaten? क्या आपको वो कहानी याद है जिसमें पौलुस रसूल को मारा गया, पीटा गया, कोड़े मारे गए? Paul and Silas were beaten. पौलुस और सिलास को मारा गया, कोड़े मारे गए। But in the middle of the night they began to thank God. लेकिन आपको याद है जब वो जेल में क्या कर रहे थे? They began to worship. शुक्रगुजारी कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे। No matter what the circumstances. तो फिर उनकी दुआ का जो वर्शिप का रिजल्ट क्या हुआ? If it's a good day or a bad day. बुरी चीज या अच्छी चीज? Begin to thank God. उन्होंने शुरू कैसे किया? खुदा का शुक्र करने से। And then move into praise and worship. और फिर शुक्र करते हुए हम तो सदाइश की तरफ चले गए। I thank God for my pastor. मैं अपने पास्टर के लिए शुक्र करता हूँ। For my city. अपने शहर के लिए शुक्र करता हूँ। My country. अपने मुल्क के लिए शुक्र करता हूँ। My children. अपने बच्चों के लिए शुक्र करता हूँ। My wife. अपनी अहलिया के लिए शुक्र करता हूँ। For my truck. अपने ट्रक के लिए शुक्र करता हूँ। For my health. अपने अपनी सेहत के लिए शुक्र करता हूँ। I even thank God for the little dog. मैं छोटी छोटी बड़ी बड़ी बात में हर बात में शुक्र करता हूँ। I thank God to know Him. मैं इसलिए भी शुक्र करता हूँ कि खुदावंद को मैं जानता हूँ। But when I come into His court where He is, जब मैं खुदा की बारगाह में जाता हूँ जहाँ वो मौजूद है, I come in with praise and worship. तो मैं हम तो सताइश करता हुआ उसकी हुजूरी में आता हूँ। I begin to worship God. मैं अपने खुदावंद की परस्तिश का आगाज करता हूँ। That's a good time to kneel. ये अच्छा वक्त है हासिल करने के लिए। There are two things you must worship God for. आप दो तीन बातें बताऊंगा जिनकी वजह से हमें खुदावंद की सताइश और परस्तिश करनी है। The angels are always saying, "Holy, holy, holy are you, Lord." पहली वजह यह कि आसमान में फरिश्ते सताइश करते हुए कहते हैं, कदूस 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 Kadus.
That's God's character. ये खुदावंद का एक वस्फ है। And the other thing, God is love. और दूसरी बात, खुदा मोहब्बत भी है। Begin to praise God for His great love and His holiness. तो उसके उस प्यार के लिए और उसकी कदूसियत के लिए उसका शुक्र करें। I praise God for His long suffering. और मैं उसके यीशु मसीह के बड़े दुखों के लिए शुक्र करता हूँ। For His great mercy. उसके बड़े रहम के लिए शुक्र करता हूँ। And He's been very patient with me. और इसलिए भी शुक्र करता हूँ कि खुदावंद बड़े सब्र से मेरे साथ पेश आता है And I say, Lord, you are so patient. और मैं कहता हूँ खुदावंद तू कितना सब्र से पेश आता है मेरे साथ। You're so kind. तू कितना अजीम है, तू सुकून है। You have so much grace. और तेरा फजल इस कदर बड़ा है। You're merciful. तू अजीम है, पुर मोहब्बत है, रहम दिल है, पुर शफकत है। Do you know the difference between mercy and grace? क्या आप और सुने, क्या आप रहम और फजल के दरमियान फर्क को समझते हैं? रहम और फजल? Mercy is when we do not get what we deserve. रहम का मतलब यह है कि जब हमारा कोई हक है, इस्तेहकाक है, फिर भी हमें नहीं मिलता। But grace is when we get the things we do not deserve. फजल ये है कि हम अगर किसी चीज के मुस्तहिक नहीं है, वो मिल जाए। हमारा हक नहीं है, मुस्तहिक नहीं है, काबिल नहीं है, फिर वो चीज हमें मिल जाए, ये खुदावंद का फजल है। So when you approach God, जब आप खुदावंद के पास रसाई करें, come into that gate with thanksgiving. तो फिर शुक्रगुजारी करते हुए इसके फाटकों में से दाखिल हो। But He's a judge, and when you come into His court, come in with praise. लेकिन याद रखेंगे वो जज भी है, जब उसकी बारगाह में आप आए। You see, when you get in that court with God, जब आप खुदावंद के साथ मुंसलिक होते हैं, even though He's your Father, हालांकि आप जानते हैं if कि you're वो going आपका to बाप है। succeed, if you're going to succeed, you need a lawyer. अगर आपको कामयाबी चाहिए, और बाइबल कहती है हमारा एक वकील है, We have an advocate in heaven, हमारा एक है जो हमारी मदद करता है, and His name is Jesus. और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। That's why we pray in Jesus' name. इसीलिए तो हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं। You see, the Bible says Jesus carried His blood into heaven. और बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने लहू को लेकर आसमान पर चला गया। And Jesus' blood is always crying out for mercy and forgiveness. और यीशु मसीह हमारे लिए रहम और माफी के लिए शफायत करता है। This is Hebrews 10. और ये लिखा है इब्रानियों के 10वें बाब में। Soon we're going to talk about Jesus. हम यीशु के बारे में अभी बातचीत करेंगे। Actually, let's talk about Jesus a moment. चलिए आइए अब यीशु के बारे में ही बात कर लेते हैं। I want to ask a very important question. मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल पूछने जा रहा हूँ। I want to ask, who is Jesus? मैं पूछता हूँ यीशु कौन है? Who is Jesus? यीशु कौन है? Somebody tell me who Jesus is. कोई एक शख्स अब खड़े के बताए यीशु कौन है? Who is Jesus? यीशु कौन है? He's the Son of God. वो Amen. खुदा का बेटा है। जी थैंक यू। Anything else? He's our Lord. He's the वो Lord. हमारा खुदावन है। He's our Savior. He's the वो Savior. हमारा निजात दे आपका तर्जमा मैं करता हूँ। He's the Lamb of वो God. खुदा का बड़ा है। Amen. Word of God, yes. That's the answer I'm looking for. और मैं ये जवाब ढूंढ रहा था कि ये कोई जवाब दे दे कि वो खुदा का कलमा है, खुदा का कलाम है। Jesus is all these things, but He is the Word which has come forth. जो कुछ आपने कहा वो भी ठीक था, लेकिन याद रखें यीशु मसीह खुदा का कलाम है, जो खुदा के मुंह से निकलता है। John 1:1. यूहन्ना की इंजील पहला भाग पहली आयत। In the beginning was the Word, इब्तिदा में कलाम था, and the Word was with God, और कलाम खुदा के साथ था, and the Word was God. और कलाम ही खुदा था। All things were created through God's सब Word. चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, And God said, I'll send my Word, और खुदा कहता है मेरा कलाम सुनो, and my Word will not और fail. मेरा कलाम कभी नाकाम नहीं होगा। My Word will accomplish everything I मेरा want कलाम it हर उस मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगा। to. For Jesus is the great Word of और God. यीशु मसीह खुदा का कलाम है। Now, here's the next question. एक और सवाल है, Who is the Holy Spirit? रूहुल कुदस कौन है? Who is the Holy Spirit? Yes, sir. आखिर कौन है? जी, He is our helper. He's our helper. जी हाँ, वो वन बाई वन इंटरसेसर, वो Intercessor. हमारी शफायत करता है। He is second helper, advocate. Advocate. जी हाँ, Helper. दूसरा मददगार, कंफर्टर, Comforter. हमें तसल्ली देने वाला, इत्मीनान देने वाला। Those are all good answers. Uh, It's the second part of the Trinity. oh, he strengthens us. Amen. Those are good answers. कुव्वत देता है।
God's Spirit. That's हाँ, a good रूह name. कुदस जो है खुदा का रूह है. God himself. He is God himself. God Himself. हाँ, वो खुदा है. Who said that? किसने ये कहा? किसने कहा खुदा? God himself. और पीछे से हो. Yes. 2 Corinthians 3:17 and 18 says, आप पढ़ लीजिए पहला ग्रंथियों में, दूसरा ग्रंथियों उसका चैप्टर 2 Corinthians 3:17 and 18. दूसरा ग्रंथियों उसका तीसरा भाग 17-18 आए. The Lord is the Spirit, and the Spirit is the Lord. कि यस खुदावंद रूह है और उसका रूह तुम में बसा हुआ है. But you have not answered what I want you to लेकिन answer. अभी भी मेरे सवाल का जवाब मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ मुझे मिले. Who is the Holy Spirit? रूह कुदस कौन है? Anybody else? इनके जो जवाब वो सोच रहे हैं वो निकलना चाहिए आपके पास. The Holy Spirit was hovering above the waters in Genesis 1:2. पैदाइश की किताब के पहले बार में लिखा है खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्मन करती थी. Akadesh. Spirit of God. वो खुदा की रूह है. Let me tell you who He is. जी मैं बताता हूँ क्या. God the Creator, yes. वो खालिक है. Here's who the Holy Spirit is. एक ये आप फूंक सुनिए मेरी. He's the breath of God. वो खुदा का सांस है. The Holy Spirit is the breath of God. वो खुदा का सांस है रूह कुदस. And Jesus is the Word of God. और यीशु मसीह खुदा का कलाम है. And Jesus said, man doesn't live by bread alone, और यीशु मसीह ने कहा इंसान सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा but everything that comes from the mouth. बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है. You see that when the Word of God comes, और ये खुदा का कलाम आता कहाँ से है? the Holy Spirit comes. ये रूह कुदस आता है. When I'm talking, my breath is coming. और जब मैं बोलता हूँ तो मेरा सांस बाहर आ रहा है. ये मेरा सांस है जो मेरी आवाज को आगे पहुंचा रहा है. I may have bad breath, but God does not have bad breath. मेरी जो सांस है वो बदबूदार हो सकती है लेकिन खुदा की नहीं. It's the breath of God. ये खुदा का सांस है. And today we're going to talk about the Holy और Spirit. आज अभी इस वक्त हम रूह कुदस के बारे में बात करेंगे. The Lord is so good. खुदा भला है. Now, after you approach God and you come with thanksgiving, तो फिर वापस आइए इस बात पे जब आप खुदा के पास आते हैं and you तो just begin to शुक्रगुजारी करते हुए आइए you begin to praise Him. और उसकी सदाइश करें. By the way, when I get up at 1 o'clock, मिसाल मैं आपको बात बता दूं कि जब मैं रात 1 बजे उठता हूँ when I'm done praying, I go back to sleep. और जब मैं दुआ कर लेता हूँ उसके बाद सोता हूँ. You don't have to pray 12 hours a day, आपको 4 घंटे लगातार दुआ करने की जरूरत नहीं है. but I do recommend you pray a long time. लेकिन फिर भी एक लंबा वक्त मखसूस क्वालिटी टाइम खुदा को देना है. You'll be surprised at the things God will tell you. तो फिर ऐसी बात से आप हैरान होंगे उसके नतीजे से. So after you've done those two simple things, जब 2 मुख्तलिफ बातें आप कर लेंगे everyone say thanksgiving and praise. शुक्रगुजारी और हमदो सताइश. फिर बोले शुक्रगुजारी और हमदो सताइश. Again, you can do it your way, आप अपने तरीके से करें. but I'm talking about effective prayer that gets answers. लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वो मुअस्सर दुआ जिसका जवाब मिलता है. The disciples asked Jesus a question. यीशु मसीह के शागिर्दों ने उससे एक सवाल पूछा Would you please teach us how to pray? कि और कहा कि क्या मेहरबानी से आप हमें दुआ करना सिखाएंगे. So Jesus gave them the equivalent of 5 verses. तो यीशु मसीह ने उन्हें 5 बातें बताई. 5 आयत. 5 very simple verses. 5 बहुत सादा सी आयत यीशु मसीह ने जवाब में उनको बताई. He said, pray after this pattern. तो यीशु मसीह ने कहा इस तरह से दुआ किया करो. Have you ever eaten a sandwich before? Have you ever eaten a sandwich? क्या कभी आपने सैंडविच खाया? Have you ever had a sandwich? हाँ जी, कभी खाया सैंडविच? Remember, a sandwich has a top and a middle and a bottom. उसके 3 हिस्से होते हैं. ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा और दरमियान का हिस्सा. The sandwich is made of bread on top, और जो सैंडविच है उसके ऊपर ब्रेड होती है then it's got some meat and some cheese, और फिर उसके नीचे गोश्त और पनीर और ऐसी चीजें maybe some pickles. और शायद उसके ऊपर कोई आप जानते हैं अचार. But then there's a piece of bread on the bottom. और फिर उसके नीचे और फिर एक और ब्रेड होती है नीचे, तीसरा हिस्सा. And the Lord's Prayer is like a sandwich. तो दुआ की जो खुदा ने दुआ सिखाई है वो एक सैंडविच की तरह है. In the first verse it says like this. पहली आयत ये कहती है Our Father in heaven, ऐ
ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, your name is holy. तेरा नाम पाक माना जाए, May your name always be kept holy. तेरा नाम जो है उसे हमेशा पाक माना जाए। Our Father in heaven, हमारा आसमानी बाप, you have a holy name. उसका पाक नाम है, May your name ever always be kept holy. और उसका नाम हमेशा पाक रहना चाहिए। That's the first piece of bread. ये है ब्रेड का, उसका सैंडविच का ऊपर का पहला हिस्सा। It doesn't say, our Father in heaven, your name is wonderful, it's splendid, it's full of love. It doesn't say that. इसमें ये नहीं लिखा, खुदा की बहुत सी सिफतें नहीं लिखी कि तू मोहब्बत है और तू बहुत अच्छा है, तू अजीम है। Without holiness, nobody will see God. क्योंकि पाकीज़गी के बगैर कोई शख्स खुदा को देख नहीं सकता। And Jesus was holy. और यीशु मसीह कुदूस था, पाक था। So Jesus said, I want to remind you when you start praying, तो यीशु मसीह ने remember कहा God जब is दुआ holy. करो तो याद रखो, You're before a magistrate who's wearing a robe. और ये ऐसे ही है जैसे आप किसी मैजिस्ट्रेट के सामने बैठे हैं जो अपने मखसूस लिबास में है। He's a jasper colored magistrate. वो एक मैजिस्ट्रेट है, जज है। Then Jesus said, once you do that, और यीशु मसीह ने ये भी कहा this is how you approach God. कि ऐसे ही आपको खुदा को की तरफ रसाई करनी है। Then you get to the part where you pray for people. तो तब आपका दूसरा हिस्सा शुरू होगा जब आप औरों के लिए दुआ करेंगे, Places, जगहों के लिए, powers and authorities. इख्तियार वालों के लिए। May your kingdom come. और फिर ये कि आप कहते हैं तेरी बादशाही आए, May your will be done in Brother Riaz's life. और तेरी मर्जी भाई रियाज की जिंदगी में पूरी हो। I'm praying, Lord, that you'll make him effective as a pastor. और खुदा मैं दुआ करता हूँ कि पास्टर रियाज जो है एक मुअस्सिर पास्टर बन जाए। I'm praying you'll make his 3 children. और मैं पास्टर रियाज के 3 बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। I'm praying for the prosperity of this nation. और मैं इस मुल्क पाकिस्तान के पास्टर्स के लिए दुआ करता हूँ। I'm praying for the pastors I know. और मैं उन पास्टरों के लिए दुआ करता हूँ जिनको मैं जानता हूँ। Lord, I pray his church will grow. आई खुदा मैं चाहता हूँ कि कलीसियाएं जो है तरक्की करें। May your kingdom come and may your will be done in this man's life on earth as it is in और heaven. तेरी बादशाही और तेरी मर्जी इस भाई की जिंदगी में पूरी हो। I'm praying you'll give my wife more wisdom. और मैं दुआ करता हूँ खुदा मेरी वाइफ मेरी बीवी को और ज्यादा हिकमत दे। I'm praying for people. मैं लोगों के लिए दुआ करता हूँ। I'm praying for places. मैं जगहों के लिए दुआ करता हूँ। I'm praying for governments. मैं हुकूमतों के लिए दुआ करता हूँ। I'm thanking God while I'm doing it. और जब मैं ये करता हूँ तो इसके लिए शुक्र करता हूँ खुदा का। I pray for people I've never seen. मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जिनसे कभी मिला ही नहीं। I'm praying for countries. मैं ममालिक के लिए दुआ करता हूँ। There are countries God put on my heart. और ऐसे मुल्क हैं जो मेरे दिल के ऊपर हैं। May your kingdom come. And may मैं your will कहता be हूँ done. तेरी बादशाही आए जैसे आसमान पे जमीन पे भी हो। May your will be done in this man's और life तेरी on earth मर्जी as जो it है is in इस heaven. भाई की जिंदगी में ऐसे पूरी है जैसे आसमान में पूरी होती है। Those aren't my words. ये मेरे अल्फाज होते हैं। Those are the words Jesus said to you. याद रखें ये यीशु के अल्फाज हैं। And Jesus was perfect. और यीशु मसीह जीसस Perfect. यीशु मसीह कामिल है। Then you get to the next part of the prayer. तो फिर आप सैंडविच के तीसरे हिस्से की तरफ आइए। And it says, give us this day our daily bread. और उस वहां कहते हैं कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। You're not praying for people. इस हिस्से में आप औरों के लिए दुआ नहीं कर रहे, You're not praying for places. आप जगहों के लिए दुआ नहीं कर रहे, You're not praying for governments. आप हुकूमतों के लिए दुआ नहीं कर रहे, You're not praying for those kind of. और इस तरह की और बातों की आप दुआ नहीं कर रहे। When he says, give us this day our daily bread. जब आप कहते हैं कि हमारे आज की रोटी आज हमें दे, Lord, I need a new motorcycle. इसका आप कह सकते हैं खुदा मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत है। I'm praying for my rent to pay my bills. मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मेरा जो किराया है वो पूरा हो जाए, मेरे बिल पूरे हो जाए। If you're a minister, Lord, I'm asking for a new suit. और मैं अगर आप खादिम हैं तो मैं कहता हूँ खुदावंद इसके पास नया सूट हो। You're asking God for the things that you need. आप इस तीसरे हिस्से में खुदा से वो बातें मांगते हैं जिनकी आपको जरूरत है। Remember, James said, you have not because you ask. याकूब के खत में लिखा है तुम्हें मिलता नहीं इसलिए नहीं कि तुम मांगते नहीं हो। God wants to hear you tell him what you need. खुदा चाहता है कि आप खुदा सुने कि आपकी जरूरत क्या है, आप बताएं उसे। In a number of miracles, Jesus asked people, what do you need? और बहुत से मौजूदात के दौरान यीशु मसीह ने लोगों से पूछा
तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? A blind man came to Jesus and knelt before him. और एक अंधा था जो यीशु मसीह को पहले नहीं जानता था, And Jesus asked the blind man, "What would you like me to do for you?" और यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? But everybody could see that he was blind. लेकिन हर एक शख्स देखता था कि ये तो अंधा है, But Jesus wanted to know what he really wanted. और लेकिन यीशु मसीह चाहता था कि वो मुझे बताए अंधा कि हकीकत में वो चाहता क्या है। And he said, "Lord, I want to see." उसने कहा खुदावन ये आंखें मिल जाए। Do you remember how Jesus healed that man? तो पता आपको यीशु ने कैसे शिफा दी उसको? He spit. यीशु ने थूका अपने हाथ में, Then he mixed it with some dirt. और उस थूक को लेकर अपने हाथ के ऊपर मिट्टी के साथ सांचा, Then he put the dirt in the man's eye. और वो जो मिट्टी अपने थूक अपने के साथ उसे सानी थी वो उसने अंधे आदमी की आंखों पे लगा दी। Now you don't have to be a doctor to know that doesn't work. आपको ऐसे डॉक्टर नहीं बनना जैसे कि That's going to make matters worse. ये दूसरों को नाराज कर सकते हैं, Unless it's Jesus. लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा किया। Then Jesus said, "Go to this pool and wash your eyes." जाके अब शलोम के बुर्ज में, शलोम के हौज में धो ले, And the man could instantly see. और वो देखने लगा जाके। When you ask God for something, जब आप खुदा से कुछ करने के लिए कहते हैं, He will almost always tell you to do something. तो वो पहले आपसे कुछ करने को कहेगा। God wants you to be a part of what He is doing. जो कुछ खुदा करना चाहता है वो चाहता है कि उसका हिस्सा आप बने। God wants you to do some things. खुदा चाहता है कि आप भी कुछ करें। Why? किस लिए? Because you're not robots. कि आप जिंदा हैं, आप रोबोट नहीं हैं। Because you are already the sons and daughters of क्योंकि God. आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। God wants you to be a part of what He does. खुदा चाहता है कि जो कुछ वो करता है आप उसका हिस्सा बने। First, may your kingdom come and may your will be done on earth as जब it आप is. कहते हैं कि तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी है ज़मीन पे हो, That's where you pray for people. इसी तरह से आप लोगों के लिए भी दुआ करते हैं। Then you ask God, "Lord, give me this day my daily bread." और फिर हम कहते हैं कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। Now, here's the most important part of this message. इस पैगाम का एक अहम हिस्सा, Jesus said the next part of the prayer is important. इस दुआ का एक अगला हिस्सा, Father, forgive us of our sins, ऐ खुदा हमारे कसूर माफ कर, only as we forgive others. जैसे हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते हैं वैसे Forgive us our sins as we forgive others. हमारे कसूर माफ कर जैसे हम करते हैं दूसरों के। Let me ask you a question. आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, How important is it that you get your sins forgiven? कितना अहम है कि आप दूसरों के कसूर माफ करें माफी हासिल करने के लिए? Anybody still here? कितना अहम है? Is it just a little important? क्या छोटी सी ये अहमियत की बात है? Maybe it's somewhat important. शायद आप कहेंगे किसी के लिए अहम हो, Or is it very important? बल्कि ये बहुत अहम बात है। Anybody still here? जी आप सुन रहे हैं सब? अब अपने हाथ लगाइए जरा, सब हाथ लगाए, मैं देखना How चाहूंगा आप सुन रहे important हैं? is it that God forgives you? तो कितना अहम है कि खुदा आपको माफ करता है। You see, Jesus said this. क्या यीशु मसीह ने ये कहा? He said, God will not forgive you तो वो उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा if you do not forgive others. अगर तू दूसरों को माफ नहीं करेगा। One time a man said this. एक दफा किसी शख्स ने ये कहा, He said, I've been serving God for 40 years. मैं 40 साल से खुदा की खिदमत कर रहा हूँ Everything has gotten worse, not better. और मेरी हर बात जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। He said, everything I turn to just seems like it just goes away. और मैं वो उस शख्स ने कहा कि मैं जो कुछ करता हूँ ऐसे लगता है कि बेसुध हो रही है, Nothing works for me. कोई फायदा हो ही नहीं रहा। I've been praying for 40 years. मैं 40 साल से दुआ करता हूँ, किसी ने कहा, This man said, I'm not sure anymore, और फिर वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं रहा, but I know God. लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं खुदा को जानता हूँ, And I know God is a God of blessing, और ये भी जानता हूँ कि खुदा रहम करने वाला खुदा है, a God of grace, और वो फजल खुदा है, a God of mercy, और वो रहम करने वाला खुदा है, a great God of blessing. और खुदा बरकत देने वाला है। Why was he not receiving from तो फिर God? वजह क्या है? वो दुआ का जवाब क्यों नहीं मिल रहा था? May I tell you this? आपको बताऊं ये बात, When it's raining, जब बारिश हो रही होती है, when I work in Haiti, Haiti is a very poor country, and when it rains, the people have shampoo. वहाँ हैती बहुत गरीब मुल्क है, और जब लोग नहाते हैं, ये बारिश होती है तो लोग अपने सरों में शैम्पू लगाते हैं। Sometimes they only have one pair of clothes, उनके पास एक ही जोड़ा होता है कपड़ों का,
And they'll take their soap and they'll rub it on their clothes. और वो जो साबुन है या सोप है उसको अपने कपड़ों पे लगा देते हैं And the rain will wash them. और बारिश से उनके कपड़े धुल जाते हैं But if you put an umbrella above your head, लेकिन if you put an umbrella above your head, लेकिन अगर आप अपने सर पे छाता या छतरी ले लें the rain won't get on you. तो आपके ऊपर बारिश नहीं पड़ेगी God is raining blessings down on you. खुदा अपनी बरकतों की बारिश आप पे बरसाना चाहता है But some people, the blessings are popping off. लेकिन उनकी बास लोगों की बरकतें उनसे दूर भाग रही हैं Why? वजह क्या है They have an umbrella of unforgiveness. उनके ऊपर एक छतरी है और वो माफ ना करने की छतरी है Hello? जी सुन रहे हैं आप लोग हेलो Let me ask a question. मैं एक सवाल पूछता हूँ Have you ever had a person come to mind? क्या आपके ज़हन में कोई ऐसा शख्स आ रहा है Let me help you, God. मैं आपकी मदद करता हूँ And they come to mind once a day. They come to your mind once a day. एक बात आपके ज़हन में आती है Maybe they come to mind 10 times a day. हो सके मेरे ज़हन में 10 दफा आती हो That means you have not forgiven them. कि आपने शायद माफ नहीं किया That means you have not forgiven them. आपने किसी को माफ नहीं किया इसलिए तो आगे माफ नहीं मिल रहा And today I want to talk about forgiveness a minute. और मैं एक मिनट के लिए माफी के बारे में बात करूंगा People say I can never forgive him. और कई दफा लोग कहते हैं कि ऐनू तो मैं माफ कर ही नहीं सकता Maybe they took something important from you. और वो आपके लिए इतना अहम बन चुका है वो शख्स Maybe they tricked you out of money or something. शायद आप उसने आपकी दौलत हथिया ली हो Maybe they said something bad about your parents. उसके लिए हो सकता है उन्होंने आपके माँ बाप के बारे में बुरी बुरी बात की हो And it's hard to forgive them. और आपका दिल जो है वो चाहते हैं कि उन्हें माफ ही ना करें Some people say, I've forgiven him 1,000,000 times, और कई दफा आप कहते हैं कि मैं तेरे को 100 बारी माफ किया है but I still have him coming to my mind. तो लेकिन आपके अभी तक फिर भी मेरे दिल में बात आती है I relive the experience every day. मैं हर रोज एक नया तजुर्बा करता हूँ इसके बारे में I can never forgive that man or that woman. आप कहते हैं कि मैं इस शख्स को तो कभी माफ कर ही नहीं सकता The Lord told me this is how you forgive people. यीशु मसीह ने मुझे बताया कि ऐसे हैं हम जब माफ करते हैं Because I went through this. क्योंकि मैं ऐसे हालात में से गुजरा हूँ There was another minister I wanted to strangle. एक ऐसा खादम है जिसके बारे में मैं जानता हूँ I was very unhappy about what he did. और जो कुछ वो खादम करता था मैं उसके बारे में बड़ा नाखुश था And the Lord told me this is how you forgive और someone. खुदावंद ने मुझे बताया कि ऐसे ये तरीका है माफ करने का Most of the time, बहुत दफा ऐसा होता है you cannot say, आप ये नहीं कह सकते I forgive him. मैं इसे माफ करता हूँ I forgive. मैं इसे माफ करता हूँ I forgive. मैं माफ करता हूँ Because then you're going to be saying that for the next 40 years and never forgive from the heart. क्योंकि अगर आपने 40 साल तक दुआ करते रहे और आपने दिल से माफ नहीं किया It's important that you forgive them. तो इससे अहमियत यह है कि आप माफ करें This is a take-home message. ये पैगाम अपने घर आप लेके जाइए These are the 3 things that you must do if you're trying to forgive somebody. आपने अगर माफ करना चाहते हैं तो 3 बातें याद रखें How many say, I want to hear those 3 things? कितने जो चाहते हैं कि मैं ये 3 बातें सुनना चाहता हूँ भाई 3 बातें बताने लगे If you want to forgive somebody, it's fun. अगर आप किसी को माफ करना चाहें तो ये बड़ा खुशगवार लम्हा होता है Now here's the 3 things you must do. 3 बातें याद रखें माफ करने के बारे में Are you ready? आप मौजूद हैं सुन रहे हैं Number 1, पहली बात you must pray for him. पहली बात उसके लिए दुआ करें So first, do this. पहले ऐसे करें Heavenly Father, ऐ आसमानी बाप I've sinned. मैंने गुनाह किया I'm asking you to forgive me first of और all. मैंने तुझे पहले कहता हूँ तू मेरे गुनाह माफ कर And remember Peter, और तुझे याद है पतरस remember what he did to me. कि तुझे याद है वो पतरस ने मेरे साथ क्या किया था I'm forgiving him. मैं उसको भी माफ करता हूँ And now, Lord, I'm praying that you'll forgive him too. और खुदा मैं अब तुझसे दुआ करता हूँ उसको भी माफ कर दे Lord, I'm asking you to forgive him. ऐ खुदा मैं दुआ करता हूँ उसको माफ कर दे I'm asking you, Lord, to forgive him. मैं दुआ कर रहा हूँ खुदा उसको माफ कर दे See, I began to pray for the man. देखिए मैंने कैसे दुआ करना शुरू की Number 2, नंबर 2 you must bless those who curse you. जो आपको बुरा भला कहते हैं आपके लिए लानत करते हैं उनके लिए बरकत चाहिए Lord, I'm asking you to bless Peter. तो कहिए खुदा मैं चाहता हूँ कि भाई पतरस को बरकत दे Bless his marriage. उसकी शादी को खुशगवार बना I pray you'll bless his business. मैं इसकी बिजनेस के लिए दुआ करता हूँ बरकत चाहता हूँ Bless his wife. उसकी बीवी को बरकत दे I pray you'll bless his children. मैं उनके बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ
I pray you'll show him secrets. और खुदावंद से दुआ कर, तो खुदावंद अपने राज उस पे मुंतशिर कर। Lord, I bless him. आई खुदावंद मैं उसके लिए बरकत चाहता हूँ, I'm asking you to bless him. तू भी उसे बरकत दे दे। Number 3, नंबर 3, you must do good to those who hurt you. जो आपको दुख देते हैं उनको माफ करें। Find ways to help him. आप ऐसे मौके और ऐसे तरीके तलाश करें जिनमें आप किसी की मदद कर सकें। Find ways to bless him. किसी को बरकत देने के लिए तरीके तलाश करें। And Jesus said, when you do those things, और जब यीशु ने कहा जब तुम ऐसा करोगे you'll be the true sons of God. तो फिर तुम वाकई हकीकत में खुदा के बेटे बेटियां ठहरोगे। So Jesus said in this prayer, यीशु ने दुआवानी में सिखाया, forgive us as we forgive others. तो ऐसे कहो कि जैसे हम माफ करते हैं तू भी माफ कर। Some people are asking God, deliver me from drugs, alcohol, pornography. Deliver me. तो बहुत से लोग दुआ करते हैं, खुदा मुझे गंदी आदत से, नशेबाजी से और जिनसी गुनाहों से, बदअखलाकियों से मुझे बचा और छुड़ा। I can never stop sinning. और लोग दुआ करते हैं, खुदा मैं गुनाह करने से बाज ही नहीं आता, मेरी मदद कर। Jesus said, if you don't forgive others of their तो sins, याद रखिए यीशु ने कहा अगर तुम दूसरों के गुनाह माफ नहीं करोगे, Jesus said this, यीशु ने कहा you'll be turned over to the tormentors until you do forgive. जो माफ करोगे तो तुम्हें माफी मिलेगी। That's pretty serious. ये बड़ी सीरियस बात है। Unforgiveness destroys people. हमारी जो माफी है ये बड़ी अहमियत की हामल है। In fact, may I tell you, the number one tool the devil will use to destroy you is offense. सुनिए, शैतान के बड़े हथियार हैं आपको बर्बाद करने के लिए। पहला हथियार है नाराजगी। When you get offended, जब आप किसी से नाराज होते हैं you decide, I want to go somewhere else. तो आप उसकी तरफ पीछा करके कहते हैं मैं इसको छोड़ के दूसरी राह पे चलूंगा। Some people get offended at the church. बास लोग चर्च में दूसरों को नाराज कर देते हैं। They use their feet वो यूं समझे कि जिनके अपने ठुड्डे तरफ दे दें and they walk away. और फिर ऐसे करते हुए अपने दूसरी राह ले लेते हैं। If you have offense or unforgiveness, अगर आपके अंदर किसी के लिए नफरत और गुस्सा है, नाराजगी है, you'll wind up in sin तो आप गुनाह में झगड़े हुए हैं and you'll just get worse. और झगड़ते चले जा रहे हैं। It'll be very difficult to be a Christian. तो फिर उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा, मसीही बनना मुश्किल हो जाएगा। You know, this man I talked to, he said nothing ever works. तो जिस बंदे की मैं बात कर रहा था उसने कहा कोई तरीका जो है वो कारगर साबित ही नहीं हो रहा, My prayers were not answered. मेरी दुआओं का जवाब ही नहीं मिल रहा। I did not tell him this, तो मैंने उसे ये बात नहीं बताई थी, but I wanted to tell him this. लेकिन ये बताना चाहता था मैं। You wasted 40 years of your life. मैं उसे कहना चाह रहा था कि तूने 40 साल जाया कर दिए। You could have been out playing basketball every Sunday morning हर इतवार को तू बास्केटबॉल खेलता रहा and been a happier person. And been a happier person. और तू एक अपने आप को बड़ा खुश शख्स समझता रहा। He did not follow the rules. उसने जो असूल और ज़वाबत है उनकी पैरवी नहीं की। And if you don't forgive other people, अगर आप दूसरे लोगों को माफ नहीं करोगे you can forget about living a Christian life. तो फिर मसीह जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं हो।